नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर, एईडीओ को लेकर, फिर से आपको बता दें कि असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम को लेकर। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम 71वीं सिविल सेवा, जिसका रिजल्ट सबसे पहले अनुमानित है कि दिया जाएगा। आपको बता दें कि फाइनल आंसर की को लेकर जो हमें सूचना है, जो हमारे सोर्सेज से जानकारी मिली है कि चूंकि बहुत ज़्यादा आपत्ति किया गया है, आपत्ति जो है लगभग 1400 के आसपास है, और आज दोपहर तक आपको बताएं कि लगभग 2 बजे तक जो है इन आपत्तियों का पूरी तरह से निपटान नहीं हो पाया है। अब शाम तक क्या हुआ, लेकिन संभावना ये जताया जा रहा है कि अभी इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, मैक्सिमम 2-3 दिन का समय लग सकता है। हो सकता है कि अगर आज काम हो गया होगा या कल हो जाए, तो कल या परसों में फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि फाइनल आंसर की के साथ आपका स्कैन्ड OMR शीट भी जारी किया जा सकता है। प्रयास यही है कि आपका OMR का स्कैन कॉपी और फाइनल आंसर की साथ साथ जारी किया जाए। इसके बाद बता दें रिजल्ट को लेकर यही संभावना बन रही है कि दीपावली से छठ के बीच में, छठ से पहले ये रिजल्ट किसी भी हालत में घोषित हो जाएगा। कोशिश तो ये है कि दीपावली से पहले हम इस रिजल्ट को जारी कर दें, लेकिन देखिए अब आंसर की का मामला जितना जल्दी सॉर्ट आउट होगा उस पर ही निर्भर करेगा आपका फाइनल रिजल्ट, क्योंकि आंसर फाइनल की जब बन के तैयार हो जाएगा, उसे पब्लिश कर दिया जाएगा, तो उसी के हिसाब से आपकी कॉपियों को चेक किया जाएगा। जो OMR शीट रहेगा उसकी चेकिंग शुरू होगी। और इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि 71वीं मेंस को लेकर फरवरी में 71वीं मेंस की टेंटेटिव जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो फरवरी ही बनता है। यानी कहने का मतलब है कि फरवरी 5 से लेकर 20 फरवरी के बीच में आपके मेंस लिए जा सकते हैं। मार्च या होली के बाद जाने की संभावनाएं जो है वो न के बराबर है। वो रेयर कंडीशन में है कि बीच में कुछ ऐसा वजह हो गया जिसके कारण अगर काम प्रभावित होता है तो मेंस मार्च अप्रैल में जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि आपका 71वीं का मेंस जो है वो फरवरी में ही लिया जाएगा। इसके लिए आप तैयार रहेंगे। फरवरी ही 15 फरवरी तक की डेडलाइन आप मान कर चलें। इसके साथ साथ 70वीं मेंस को लेकर बता दें कि कॉपियों की चेकिंग पूरी हो चुकी है। जो सोर्सेज के हवाले से हमें जानकारी मिली है, स्क्रूटनी का काम चल रहा है, यानी कि कॉपी चेक होने के बाद जो उसके बाद का प्रोसेस होता है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा और काफ़ी रेस्पॉन्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि कितने अंक मिले, सभी अंक को एक जगह करना, उसकी जांच करना, उसका योग का जांच करना, कितना पूरा अंक हो रहा है। उसके बाद बहुत सारा वो प्रोसेस हम लोग को भी नहीं पता है कि स्क्रूटनी में क्या होता है, लेकिन यही बस हमारे सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिली है कि कॉपी जांच ये सब पूरा हो चुका है, स्क्रूटनी का काम लगा हुआ है। और आयोग जो है वो टारगेट रखे हुए है, टारगेट है ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, टारगेट रखा गया है कि किसी भी तरह हमें ये रिजल्ट 5 नवंबर से पहले दे देना है। मेंस का रिजल्ट 5 नवंबर से पहले दे देना है। और ये भी बता दें कि अभी तक आयोग का जो है वो मिनिमम टारगेट अक्टूबर ही है, यानी कि छठ, दीपावली और उसके आसपास कोशिश है। अब हम ये नहीं बता सकते हैं कि हो ही जाएगा, प्रयास चल रहा है। और आपको बता दें कि आयोग जो है अपने फुल स्पीड में काम कर रहा है। सारे अधिकारी, कर्मचारी, इन सभी लोगों को 71वीं और 70वीं के प्रोसेस में ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। जो हमें जानकारी मिल रही है कि सारा संसाधन जो है वो जल्द से जल्द रिजल्ट बनाने और पूरे बिना किसी त्रुटि के रिजल्ट तैयार हो, इस पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो 71वीं PT का हो या 70वीं मेंस का एग्जाम हो। इसके अलावा बता दें एईडीओ को लेकर हमें जो जानकारी मिल रही है कि एईडीओ का तो परीक्षा एक पाली में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 6 लाख सिविल सेवा के लिए ही सेंटर जुटाने में पसीना छूट जाता है। तो ये कम से कम 2 फेज में एईडीओ का एग्जाम होना है।
इसमें अब कोई दो राय नहीं है। 2 फेज में ही होगा एईडीओ का एग्जाम। और बताएं आपको हम कि इसका भी टेंटेटिव जो डेट आ रहा है कि इसका पीटी या जो एग्ज़ाम है, एक ही एग्ज़ाम ही होना है, वो 20 जनवरी से लेकर और 20 फरवरी के बीच में। कहने का मतलब है कि जनवरी फरवरी जो है एईडीओ के लिए टेंटेटिव समय है। हालांकि बता दें कि जो परीक्षा कैलेंडर है वो इस महीने ही जारी किया जाएगा। अब कब जारी किया जाएगा इसके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस महीने ही जारी किया जाएगा और उसमें आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आपको हम पहले से बता रहे हैं कि एईडीओ 20 जनवरी के बाद की संभावना बन रही है। मेंस फरवरी में 70वीं या 71वीं मेंस फरवरी में बन रहा है। और इसके साथ साथ बता दें, असिस्टेंट इंजीनियर जिनका विज्ञापन नंबर 29/2025 है, जो हमें जानकारी है, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको हम बता दें कि कोई मामला था असिस्टेंट इंजीनियर से संबंधित जिसमें 150 एक्स्ट्रा रिजल्ट देने की आज्ञा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यानी कि जो छात्र केस किए हुए थे किसी एग्जाम को लेकर, जिसमें कोई उनका आरोप था कि कुछ भेदभाव हुआ है या किसी नियमों का उलटफेर के चलते बहुत सारे लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाया है, तो 150 लोगों को रिजल्ट देने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीपीएससी को दिया गया है। तो आपको हम बता दें, जो हमें सूचना है कि जो आपका ये 1000 प्लस कंबाइंड जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आया है बहाली, उसमें से ही 150 सीट निकाला जाएगा और फिर से बाकी सीटों का रोस्टर क्लियरेंस होगा, क्योंकि जो सीट बचेगा उसके हिसाब से आरक्षण वाइज सीटों की संख्या डिसाइड की जाएगी। और इसके लिए फाइल जो है फिर से उठकर आपके विभिन्न विभागों में जाएगा, फिर वहाँ से जीएडी आएगा, जीएडी से फिर बीपीएससी में आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपके इस परीक्षा के रिजल्ट में देरी होना स्वाभाविक है और इलेक्शन के बाद ही इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, जो हमें जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज ने जानकारी इसको लेकर दी है कि देखिए इसमें पेच है, अभी इसमें समय लगेगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आपको हम बता दें कि 71वीं सिविल सेवा 10 दिनों के आसपास है, आपका फाइनल रिजल्ट पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा 10 दिनों के आसपास। अब 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, लेकिन 15 दिन से पहले ही कर दिया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कहने का मतलब है कि 20 से लेकर 25 जो है वो आपके 71वीं पीटी रिजल्ट का जो है वो काउंटडाउन उसके बीच चलते रहेगा। इसके साथ साथ 70वीं मेंस कोशिश है, टारगेट है कि अक्टूबर में ही दे दिया जाए, लेकिन संभावनाएं बनती हैं कि 5 नवंबर के आसपास जो है आपके 70वीं मेंस का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाए। एईडीओ जनवरी में या फरवरी में, 71वीं मेंस आपको बता दें कि एक बार फिर से कि वो भी फरवरी में संभावना है। तो चलिए ये सब जानकारी है और इसके अलावा जो भी अपडेट आते रहेगा। और आपको बता दें कि ये अभी इतना क्रूशियल टाइम है कि सटीक जानकारी जो है आपको हम क्लियर बताते हैं, सटीक जानकारी निकल के नहीं आ पा रही, क्योंकि रिजल्ट ये सब तैयार हो रहा है, सारे लोग बिजी हैं और कोई भी आदमी जो है वो एग्जैक्ट जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। तो ये जो है वो विभिन्न माध्यमों से हमने आपके लिए जानकारी इकट्ठा कर रखी है। और एक बार फिर से आपको बता दें, 71वीं में जिन कैंडिडेट का 75 या उससे अधिक जनरल कैटेगरी में, और इसी हिसाब से आप बना लें अपना रिजर्व कैटेगरी के लिए अपना जो पिछले साल का जो रहता है उसके हिसाब से 75 जनरल का अगर जिस कैंडिडेट का है, आप मेंस के लिए लग जाएं। मेरा हिदायत है आपको, क्योंकि अभी तक मैंने जो अपने लेवल पर छात्रों से बातचीत की है, हजारों छात्रों के हमारे पास फोन आए होंगे, हम उनसे फिजिकली मिले भी हैं। 75 मेरे ख्याल से सेफ स्कोर होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।